लिबर्टी की जो सबसे पहले बात करी थी, शुरुआत करी थी राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय उन्होंने किसके लिए बातें करी थी अगर याद हो? राजा राम मोहन रॉय ने बात करी थी सती को बैन करने के लिए, सती सिस्टम, राइट ऑफ द वुमेन। तो क्वेश्चन आ सकता है इंडियन लिबरलिज्म के बारे में सबसे पहले किसने बोला, तो आंसर भी राजा राम मोहन रॉय। दूसरा जो स्ट्रीम था उसके अंदर कई लोग थे, केसी सेन, केशव चंद्र सेन नाम है इनका पूरा, जस्टिस रानाडे, एमजी रानाडे और स्वामी विवेकानंद। इन लोगों ने किया था। देखो राजा राम मोहन रॉय की जो बातें थी वो सेक्युलर थी। सेक्युलर कौन होते हैं? तो ये मानते हैं कि सारे रिलीजन सेम है, किसी एक रिलीजन पे फोकस्ड नहीं होते हैं, सेक्युलर उनको बोलते हैं। ठीक है। तो राजा राम मोहन की जो बातें थी वो एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं थी। वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर भी उन्होंने बुक लिखी है, हिंदुज्म के ऊपर बुक लिखी है। ये जो लोग थे, केशव चंद्र सेन, जस्टिस रानडे, स्वामी विवेकानंद, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म पे बात कर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुज्म पे बात कर। विवेकानंद ने जैसे बोला, अगर तुमने उनके स्पीच सुना हो तो बात सुनो, वो हिंदू सोसाइटी के बारे में ज्यादा बात करते थे। और ये जो राजा राम मोहन तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी के बारे में बात करते थे। तो बुक थी, उस बुक का नाम था इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु रोट दिस? तो आंसर आएगा के एम पन्नीकर, इन्होंने लिखी थी बुक। उसके अंदर इन सब उन्होंने डिवीजन किया है इसका, कि जो हमारे रानाडे थे उनकी सोच क्या थी, वो एक कौन से लिबरल में आते थे, राजा राम मोहन रॉय के कंपैरिजन में स्वामी विवेकानंद, इनका कंपैरिजन किया है कि उनकी सोच में और इनके आइडियाज में क्या डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट। सोशल जस्टिस हमने देख लिया था। सोसाइटी के अंदर क्या होता है, हमेशा डाइवर्सिटी होगी, एक जैसे लोग नहीं होंगे। जैसे एक क्लास है हमारी, इस क्लास में तुम लोगों की कास्ट सेम नहीं है, ना जेंडर सेम है, रिलीजन तो सेम है, बट हो सकता है कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा रिच हो। ठीक है, हो सकता है किसी का बैकग्राउंड बहुत मॉडेस्ट हो सकता है कोई गांव से रिलेट करता हो सकता है कोई शहर से रिलेट करता हो, किसी ने गांव देखा ही ना हो। तो हमेशा डाइवर्सिटी होती है सोसाइटी के अंदर। जब डाइवर्सिटी होती है तो डाइवर्सिटी के हमेशा दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होगा मेजोरिटी, जो ज्यादा में होंगे। ठीक है। एक पार्ट होता है माइनॉरिटी, वो जो कम होते हैं। ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? डाइवर्सिटी। सीधा सा कंसेप्ट है मेजोरिटी माइनॉरिटी। जैसे इंडिया के अंदर हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, मुस्लिम्स क्या है? माइनॉरिटी। तो जब भी डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी का टेस्ट ये होता है कि आप ये देख लो कि मेजोरिटी के पास कितने राइट है, सॉरी माइनॉरिटी के पास कितने राइट है। मेजोरिटी को राइट तो हर कोई दे दे, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उनको फेवर तो हर कोई करेगा। माइनॉरिटी को आप कैसे ट्रीट करते हो, ये इम्पोर्टेंट। जैसे इंडिया के अंदर हमने देखा था डाइवर्सिटी किस किस चीज की थी? कास्ट की। बहुत सारे मल्टीपल कास्ट। तो जैसे इंडिया के अंदर डिफरेंसेस भी होते थे इनके बेसिस पे, जैसे रिलीजन के बेस पे हुआ था 1947 वाला हिंदू मुस्लिम वाला राइट जो हुआ था वो। तो जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके पास में एक चैलेंज था कि हम कैसे इसको इक्वल करें, कैसे हम रेस्पेक्ट बनाएं, कैसे हम ये ऐसी चीजें बनाएं कि लोग कास्ट के ऊपर ना लड़े, रिलीजन के ऊपर ना लड़े। और अगर नुकसान किसका होता है? माइनॉरिटी का। बिकॉज मेजोरिटी के पास में नंबर ज्यादा होता है तो वो फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, बट माइनॉरिटी के पास में डिफिकल्टी होती है। तो इंडिया के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है, कुछ लोगों ने ये बोला था, जैसे तुम भी बोलते थे कि कास्ट को खत्म कर दो, रिलीजन को भी खत्म कर दो, बट ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वी इंडियंस आर अटैच्ड टू आवर कम्युनिटीज मोर देन अदर्स। हम लोग अपनी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा अटैच है। हम अपने गाड़ियों पे, बाइक के नंबर प्लेट पे सरनेम ज्यादा लिखते हैं, शीशे पे सरनेम लिखते हैं, घर के आगे बाहर लिखते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे लिखते हैं हमारी ये कास्ट है, हम हिंदू हैं, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। हमें अच्छा लगता है लिखना, बाकी किसी दुनिया में नहीं होता है, बट हम बहुत ज्यादा अटैच। तो ना केवल उन चीजों से अटैच होते हैं बल्कि उन वैल्यू से, उसकी ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, इन सब से अटैच है। ठीक है।
तो जब कोई चीज से अटैच होता है तो ये चीज तो हट ही गई कि हम उसको रिकॉग्नाइज ही ना करें, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि उसकी वजह से आप ये तो मान लो कि आपका रिलीजन है वो अच्छा है, या आपके जो कम्युनिटी है वो अच्छी है, आपकी कास्ट है वो ज्यादा अच्छी है। बट ये मत मानो कि दूसरे की कम्युनिटी, दूसरे का कास्ट, दूसरे का रिलीजन है वो खराब है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंडिया के अंदर मल्टीपल कम्युनिटी है तो हमने अपनी माइनॉरिटीज को एक राइट दे रखा है, रिलीजियस कम्युनिटीज ओनली, जैसे मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना लें। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो बना सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको फंड भी देती है, रिसीव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजन को सिर्फ ऐसे नहीं बोलता है कि वो प्राइवेट अफेयर है, सिर्फ पूजा करने वाला सिस्टम नहीं है। आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो। एक मिनट। दूसरी चीज इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे ऑब्वियसली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर मुस्लिम का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। तो हम, और सिख जो होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। तो वो सब इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज रिलीजन को प्रिजर्व करना है, तो गवर्नमेंट ने राइट दे रखा है कि आप अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाओ और रिलीजियस स्टडी कर लो। फिलोसफी में आते जा रहे हैं ये जो भी वर्ड है, सोशल जस्टिस, फिर रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास में फिलोसफी में कौन सी वैल्यू आएगी, सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑल रिलीजन आर इक्वल। सिंपल डेफिनेशन है, बट ये तो छोटी क्लास में पढ़ा देते, प्लस वन में तुम्हें क्या बताएंगे सेक्युलरिज्म का रियल मतलब क्या है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सेक्युलर जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमने नहीं लिखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, बिकॉज हमें लगा था कि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी प्रोविजन बना दिया है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या देखेंगे हम कि अगर सेक्युलरिज्म है तो सेक्युलरिज्म के दो कंसेप्ट होते हैं। दो कंसेप्ट में फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, एक तो वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो स्टेट और रिलीजन, में एक डायग्राम से समझाता हूँ तुम्हें वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है समझना। वेस्टर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये तो हो गया स्टेट यानी गवर्नमेंट, ये हो गया रिलीजन। ठीक है, ये रहेंगे दूर दूर, एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे। ये है वेस्टर्न मॉडल, कोई रिलेशन ही नहीं रखना है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। ठीक है, ये है वेस्टर्न मॉडल। लेकिन इंडिया के अंदर अगर तुमने देखा होगा, इंडिया के अंदर दूर दूर नहीं रहते हैं। दूर दूर नहीं रहते हैं इसका मतलब क्या होगा, जब भी रिलीजन कुछ भी गलती करेगा, गलती क्या कर सकता है कि हो सकता है डिस्क्रिमिनेट करे किसी से, हो सकता है कुछ अनइक्वल इनइक्वालिटी वाले चीज करते हैं। ठीक है, तो वो जो है इंटरफेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर देखा हो ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक वाला जो इश्यू था मैंने बताया था, उसके अंदर मुस्लिम्स ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि सर रिलीजन है मुस्लिम, ये यहाँ पे है, स्टेट यहाँ पे है, तो आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला ये मॉडल जो है ये वेस्टर्न मॉडल है। इंडियन मॉडल क्या है, इंडियन मॉडल में ये है स्टेट और रिलीजन मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। कंसेप्ट को समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे, रटने का इसमें कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में। ये जो है ये इंडियन मॉडल है। इंडियन मॉडल क्या बोलता है कि हम इंटरफेयर करेंगे तुम्हारे बीच। इंटरफेयर कब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज इंटरफेयर करेंगे। इस चीज में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि शिव जी पे दूध चढ़ाना है या जो भी चढ़ाना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, नहीं। अगर वैसा होता तो फिर ऐसे हो जाता, स्टेट और रिलीजन अंदर पूरा, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ही पार्ट मैच करता है। मैच कब करेगा, जब भी कुछ उल्टी सीधी हरकत होगी, रिलीजन कुछ भी करेगा, जैसे सती प्रथा,
जैसे वुमेन को राइट कम देना सर, ट्रिपल तलाक, जैसे कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई करना, ठीक है। तो जब भी ऐसी चीजें होंगी तो हमारे पास में गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट बीच में जाएगी और ये बोलेगी कि हम जो है इंटरफेयर करेंगे। जैसे हमने ट्रिपल तलाक के केस में भी किया था, सती को भी बैन किया था, ये सब याद रखना। ये वाला जो मॉडल है इंडियन मॉडल है। वेस्टर्न मॉडल में क्या हो गया, सेपरेशन, सेपरेशन भी कौन सा, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये सब दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। दोनों तरफ से होगा ये, स्टेट भी इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, ठीक है, और रिलीजियस रिलीजन भी इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट। मतलब रिलीजन इंटरफेयर कैसे कर सकता है कि रिलीजन ये नहीं है कि बोले कि भाई मंदिर बनाने हैं तो उतना करना है, या पैसे ज्यादा देने हैं, या भगवान के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है गलत है, सही। रिलीजन वाले भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। इंडिया के अंदर क्या है, रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर कैसे कर सकता है, ऐसे इंटरफेयर कर सकता है कि कुछ रूल होते हैं। जैसे हमारे पास में जैन रिलीजन होता है, नवरात्रे जब होते हैं, नवरात्रों में जैसे गुड़गांव के अंदर मीट की शॉप बंद हो जाती है, ठीक है। तो मीट की शॉप बंद हो रही है नवरात्रों की वजह से, तो नवरात्रे डिसाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो रिलीजन इंटरफेयर कर रहा है स्टेट के अंदर, ठीक है। ये इंडिया में हमने अलाउ कर रखा है, ये इलीगल नहीं है, ठीक है। जैसे सिख रिलीजन के जो लोग हैं, अगर सिख तुमने देखे होंगे, सरदार जो देखे होंगे सिख रेजिमेंट वाले लोग, तो वो पगड़ी रखते हैं अपने पास, ठीक है। वो वैसे तो आर्मी में जब जाते हैं तो आर्मी में एक रूल होता है कि सबके बाल जो है उन कटिंग होगी, एक सेम कटिंग होगी, सब लोग एक जैसे दिखेंगे। बट हमने सिख को जो है राइट किया हुआ, उनकी पगड़ी जो है सेम टू सेम रहेगी, ये सेम होता है। ब्रिटिश में जब तुम जाओगे, ब्रिटेन में, यूके, यूएस में, तो वहां पे ऐसा कोई राइट नहीं है। दोनों का थोड़ा बहुत इंटरफेयर है इंडिया में, इसलिए ये सब चीजें होंगी। समझ में आ रहा होगा ये वाला तुम्हें। दोनों चीजें होंगी, स्टेट और रिलीजन का इंटरफेयर दोनों इंडिया में अलाउड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज हम आगे देखते हैं सेक्युलरिज्म की और डेफिनेशन में, कि सेक्युलरिज्म में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। और दूसरी चीज रिलीजियस फ्रीडम होती है। रिलीजियस फ्रीडम किस लेवल पे होगी, पूरी कम्युनिटी को राइट मिलेंगे। हिंदुओं को राइट मिलेंगे कि कुंभ जो होता है उसका अरेंजमेंट हो, और लोग जो है वहां पे जाके स्नान कर सकते हैं, वो अलाउड है उन्हें। सिख जो होते हैं वो हज में जाते हैं, तो गवर्नमेंट पहले हज की सब्सिडी देती थी, उनको पैसे देती थी, तो ये सब चीजें अलाउड है। जैन धर्म के पर्यूषण एक वो होता है, उस टाइम पे भी मीट की दुकानें बंद होती हैं। तो ये सब जो होता है ये अलाउड है, स्टेट थोड़ा इंटरफेयर करता है और चीजें करता है, बट स्टेट जो है इतना ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए कि वो रिलीजन पे ही ओवर पावर कर जाए, या ओवर पावर रिलीजन स्टेट पे कर जाए। तो मैंने ये डायग्राम बनाया था ये वाला, ध्यान रखना, ये जो बैलेंस है ये हमेशा रहना चाहिए। ये जो बैलेंस है दोनों ऐसे, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि एक के अंदर ही पूरा आ गया। अगर एक के अंदर ही दूसरा आ गया, इंटरफेयर करने लग गया, तो वो चीज गलत हो जाएगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, यही चीज है सेकुलरिज्म की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। मॉडल मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी चीज के दो मॉडल हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कौन सा मॉडल अच्छा है और कौन सा मॉडल खराब है। मॉडल दोनों अच्छे हो सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट इंडिया के अंदर हमने ये इंटरफेरेंस वाला मॉडल क्यों रखा है, बिकॉज हम लोग जो है अपने रिलीजन से, अपने धर्म से, कास्ट से बहुत ज्यादा अटैच है, इमोशनल हो जाते हैं हम, दंगे कर लेते हैं उन बातों। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अटैच जो हो रखे हैं लोग, इसकी वजह से हम ऐसा अलाउ कर देते हैं। तो इंडिया के अंदर अब हम देखेंगे कौन कौन से राइट जो है वो हमें मिले हुए हैं। इंडिया के अंदर दो चीजें हैं, राइट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। रिलीजियस ग्रुप मतलब एज हिंदू ग्रुप तुम्हारे पास क्या क्या राइट है। तो पहले देखा था इंडिविजुअल के पास में ये था ना, राइट टू फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब। अब कम्युनिटी के अंदर तुम्हारे पास में क्या क्या राइट होंगे। कम्युनिटी के पास में जैसे हमने रिलीजियस कम्युनिटीज को राइट दे रखा है कि आप उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, वो राइट दिया हुआ है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली पूरी कम्युनिटी का होगा, ऐसे नहीं है कि एक ही कम्युनिटी का या फिर एक ही इंसान का रिलीजन के नाम पे होगा। पूरी कम्युनिटी के नाम पे बनाना है, पूरी कम्युनिटी के बारे में बातें करेगा। दूसरी चीज, स्टेट पावर ऑफ इंटरवेंशन। इंडिया के अंदर मैंने बताया था स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है, बीच में आ सकता है। बीच में क्यों आ सकता है कि जब भी कुछ भी गलत उसको लगेगा,
तो स्टेट बीच में आ सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी गलत क्यों थी? बिकॉज एक इंसान की जो डिग्निटी है, इज्जत जो है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, इन दोनों पे चोट करता है ये अनटचेबिलिटी। आप किसी को टच नहीं करते, ये बोलते हो कि ये अछूत है, ये अच्छा इंसान नहीं है, आप उसको इंटरफेयर कर रहे हो उसकी लाइफ में, उसकी डिग्निटी को कम कर रहे हो, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर रहे हो। बट हम उस चीज को कैसे जस्टिफाई करते थे? नहीं, ये तो हमारे धर्म का पार्ट है कि दलित हैं, वो छोटी कास्ट के होते हैं, तो उनके साथ इंटरफेयर हम कर सकते हैं। हम उसको रिलीजन से इंटरफेयर कर रहे थे। वेस्ट में अगर होते तो वेस्ट में भाई रूल बना रखा है कि स्टेट के बीच में तो इंटरफेयर करेंगे नहीं हम, तो वेस्ट में कुछ नहीं होता। बट इंडिया में रूल बना रखा है कि नहीं, कुछ भी गलत होगा तो सरकार जो है बीच में आएगी, पावर मिला हुआ उसको, तो ये हमारा पावर हुआ है। अच्छा, इंटरवेंशन जरूरी नहीं है कि नेगेटिव होगा, इंटरवेंशन पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करता है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी लाइफ को नेगेटिव करने के लिए आए, हो सकता है वो पॉजिटिव भी करे तुम्हारी लाइफ को। अच्छे जो दोस्त होते हैं वो हमेशा तुम्हें गलत, जब तुम होगे तो तुम्हारे बीच में इंटरफेयर करेंगे। हो सकता है तुम्हें लगे कि उनका इंटरफेरेंस गलत है, खासकर पेरेंट्स का भी लग सकता है, बट उनका जो इंटरफेरेंस होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज पॉजिटिव। वो तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं। हो सकता है तुम्हें वो इंटरफेरेंस उस टाइम पे अच्छा ना लगे, क्योंकि एज अ कम्युनिटी कभी कुछ लोगों को लगा भी नहीं था, बट उससे वो चीजें इम्प्रूव भी होती हैं। स्टेट जब भी इंटरफेयर करता है तो वो उन चीजों को इम्प्रूव भी करता है। तो ये इंडिया वाला मॉडल है। इंडिया वाला जो मॉडल है ना, उसका भी एक नाम है, वो नाम याद रखना। देखो वेस्ट वाला ना, एक क्या नाम था? वेस्ट वाला नाम था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी एक्सक्लूड करना, और स्ट्रिक्ट सेपरेशन, यानी दूर दूर रहना। ये था वेस्ट वाले मॉडल का नाम। इंडिया वाले मॉडल का क्या नाम है? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मतलब, एक, जैसे मैंने बताया था कि ये ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे दो डायग्राम बनाए थे ना मैंने, एक तो ये वाला डायग्राम बनाया था इंडिया वाला, इसको एक ऐसे भी बना सकते हैं कि डिफरेंस तो है बट बीच में एक रास्ता है, वो रास्ता किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन से प्रिंसिपल पे? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ चीज होगी तो ये रास्ता यूज करेंगे, वैसे वो रास्ता डेली यूज नहीं करेंगे। इस डायग्राम को तुम दोनों तरीके से बना सकते हो, लिंक ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। इस वाले ऐसे दिखाते थे, इन्होंने बोल दिया इसको प्रिंसिपल डिस्टेंस। डिस्टेंस तो है लेकिन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अगर वो चीजें वायलेट हुई तो हम ये रास्ता जो है इसको यूज करें, इसलिए इसको बोला है प्रिंसिपल डिस्टेंस। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इसको हम कंटिन्यू शाम को करेंगे, लास्ट वाली क्लास में। मिस मत करना उस क्लास को। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर के एंड तक लेके जाए, और अगर चलेगा तो हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, विल मीट इन द इवनिंग।